नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उन 10 महत्वपूर्ण बदलावों की जो 1 जनवरी 2025 से राजस्थान में लागू होने जा रहे हैं। यह बदलाव आपकी दैनिक और वित्तीय योजनाओं पर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए आपको भी यह जानना जरूरी है कि 1 जनवरी 2025 से राजस्थान में कौन-कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बदलाव की, जहां पर लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स में वृद्धि होगी। यदि आप 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की कोई लग्जरी वस्तु खरीदते हैं तो अब आपको अधिक टैक्स देना होगा। यह नया नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वहीं दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो कारों की कीमतों में वृद्धि होगी। हुंडई, महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, ऑडी जैसी कई कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करने जा रही हैं। उदाहरण के लिए 7 लाख रुपए की कार के लिए अब आपको 7,21,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये नियम भी 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है। इसके अलावा तीसरे बड़े नियम की बात करें तो ईपीएफओ पेंशन निकासी के नियमों में भी सरलता आई है। यह बड़ा बदलाव सामने आ रहा है जो कि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। अब पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के। आपको पेंशन निकालने की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है ईपीएफओ पेंशन निकाले को लेकर, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रही है। छोटे बड़े बदलाव की बात करें तो यूपीआई 1 to 3 पे की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। अब कीपैड फोन उपभोक्ताओं को इंटरनेट की यूपीआई पेमेंट में 10,000 रुपए तक का लेन देन कर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अब तक आपको 5,000 रुपए तक की लिमिट दी जा रही थी, जिसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। तो यह भी बड़ी खबर है कि अब कीपैड फोन उपभोक्ता बिना इंटरनेट के यूपीआई पेमेंट में 10,000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाला है। अगले बड़े बदलाव की बात करें तो एलपीजी की सिलेंडर की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में 1 जनवरी 2025 को कीमतों में बदलाव होने की पूरी संभावना है। ये कीमतें कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ जरूरी चेंज 1 जनवरी 2025 से कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो अगले बड़े बदलाव की बात करें तो छठा नियम की बात कर लेते हैं, जहां पर दूरसंचार मार्ग के अधिकार नियम 2024 का कार्यान्वयन। राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2025 से इन नियमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे दूरसंचार सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। वह अगले बड़े बदलाव, सातवें बदलाव की बात करें तो यहाँ पर किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है और किसानों को सहायता देने वाली खबर है। ये खबर आप किसान है तो जानना जरूरी है, क्योंकि किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। आपको बता दूं कि अब तक 2024 दिसंबर के एंड तक यहाँ पर किसानों को 1,60,000 रुपए तक का बिना गारंटी के लोन मिलता था, जिसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि अब 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी। तो ये बड़ी खबर किसानों के लिए है, जो कि आपको जाननी जरूरी थी। यह भी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी राजस्थान के अंदर। अगले बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं। आज वो बड़ा बदलाव जान लेते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों में बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2025 से होने जा रहा है। आरबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जो कि 1 जनवरी 2025 से आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं नोवा बड़ा अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम को लेकर है। राशन कार्ड धारकों के लिए नया नियम 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज की मात्रा में बदलाव किया जा सकता है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि 31 दिसंबर 2024 तक राशन कार्ड की केवाईसी करवाई जा रही है, तो ये भी बंद होने वाली है। अगर आपने भी राशन कार्ड की ई केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है, तो आप नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर 1 जनवरी 2025 से पहले अपने राशन की ई केवाईसी जरूर करवा ले, ताकि आपका भी राशन बंद ना हो। इसके अलावा यहाँ पर एलपीजी मैपिंग का भी काम चल रहा है। अगर आपने भी एलपीजी मैपिंग नहीं करवाई है, तो ये भी आपको करवाना 31 दिसंबर 2024 से पहले जरूरी है, क्योंकि अगर आप राशन कार्ड के अंदर एलपीजी लिंक नहीं करवाएंगे तो आपको जो राजस्थान सरकार द्वारा सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा
1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड में नए गेहूं का नाम जोड़ने में शुरू होंगे। नए जिनको राशन कार्ड में गेहूं नहीं मिल रहे हैं उनका नाम जुड़ना शुरू होगा। अगर आपको भी अभी तक गेहूं नहीं मिल रहा है और आप खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको 1 जनवरी 2025 से पहले अपना फॉर्म तैयार करवा लेना है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से ये साइट चालू होगी और ये साइट कब तक चलेगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले अपना फॉर्म तैयार रखना है, ताकि 1 जनवरी 2025 से जैसे ही खाद्य सुरक्षा की साइट खुलेगी तो आपका नाम सबसे पहले जोड़ा जा सकता है। तो राशन कार्ड को लेकर ये बदलाव भी 1 जनवरी 2025 से बदलने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए भी 31 दिसंबर तक का टाइम दिया है और ई-केवाईसी का टाइम भी 31 दिसंबर तक है। एलपीजी मैपिंग का टाइम भी 31 दिसंबर तक है और 1 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुल रहा है, जिसके अंदर जिस राशन कार्ड धारक को गेहूं नहीं मिल रहा है उनको गेहूं के लिए नाम जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई राशन में नाम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या नया नाम जुड़वाना चाहते हैं वो भी 1 जनवरी 2025 से पोर्टल से ऑनलाइन जुड़वा सकते हैं। वही बात कर लेते हैं अंतिम और 10वां बड़ा बदलाव की। तो नए साल में कुछ और वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो ये थे वह 10 महत्वपूर्ण बदलाव जो 1 जनवरी 2025 से राजस्थान के अंदर लागू होने वाले हैं। इन परिवर्तनों के बारे में जागरूक रहे और आवश्यक तैयारी पूरी कर ले। जैसे कि राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है तो आपको वहां पर सबसे पहले अपना फॉर्म अभी से तैयार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी से वो पोर्टल खुलने वाला है। तो जब पोर्टल खुलेगा उसके बाद में आप तैयारी करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, जिसके बाद में ये भी जरूरी नहीं है कि साइट कब तक चालू रहेगी, क्योंकि सरकार ने अंतिम तारीख का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और नहीं बताया है कि कितना दिन तक खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जोड़ा जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।